अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। ठीक है, रिसर्च को स्टूडेंट थोड़ा बोर समझते हैं, लेकिन ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इंटरेस्ट से पढ़ें तो इट्स ए वेरी गुड सब्जेक्ट। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आज हमारे पास जो हमें डिस्कस करना है, जो आज हमने पढ़ना है, वो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। ठीक है, इसके लिए मैं आपके साथ में एक निमोनिक शेयर करूँगी जिससे आपको ये टॉपिक भूलेगा नहीं, और आप कभी भी इसको जहाँ भी चाहें आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी पूछे तो आप इसको बता सकते हैं, आपको ये भूलेगा नहीं। निमोनिक्स जो है हम वो देखते हैं। ये हमारे पास निमोनिक है। ठीक है, फर्स्ट SRMDO CVP। ठीक है, आप इसको किसी यूनिवर्सिटी से रिलेट करना चाहते हैं तब भी वेल एंड गुड, या किसी और मेथड से याद रखना चाहते हैं तब भी गुड है। ठीक है, बट मैंने इसको इसी मेथड से याद किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट SRMDO CVP, मतलब CVP का फर्स्ट SR और MD कौन था, ऐसे करके आप इसको याद कर लें। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इस मेथड से पता क्या होगा कि आपको रिसर्च इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना गुड रिसर्च की, वो कभी भूलेंगी नहीं। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट हम देखते हैं कि आई से क्या हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आई से हमारे पास क्या आता है कि जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी सोर्स से ली जाती है। प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्या है इसके अंदर, इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या है कि फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, प्राइमरी सोर्स से। एक गुड रिसर्च की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें जो डाटा है वो प्राइमरी सोर्स से लिया जाता है। प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि वो सोर्स जिसके अंदर रिसर्चर या वो पर्सन जो डाटा कलेक्ट करना चाह रहा है, जो स्टडी कंडक्ट कर रहा है, वो सब्जेक्ट से खुद जाके, अगर डाटा खुद जाके लेता है तो वो क्या है, हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। ठीक है, और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, ये इस पे पूरा एक चैप्टर है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। प्राइमरी सोर्स वो होता है जो हम डायरेक्ट पार्टिसिपेंट से, डायरेक्ट स्टडी सब्जेक्ट से जाके खुद जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। जबकि सेकेंडरी क्या होती है कि वो जो हमारे अंदर पार्टिसिपेंट है हमारी स्टडी के अंदर, उनका डाटा हम किसी दूसरे पर्सन से जाके, या किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन से जाके, किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जाके लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। ठीक है, इसकी बात की लग गई आपको समझ कि जो गुड रिसर्च होती है उसके अंदर डाटा क्या, इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। गुड रिसर्च के अंदर इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस। एस मीन्स एक सिस्टमेटिक वे होता है। गुड रिसर्च एक सिस्टमेटिक मैनर में डिफाइन होती है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने रिसर्च को इंट्रोड्यूस करवाया था, रिसर्च की डेफिनेशन आपको लोगों को बताई थी, तब बताया था मैंने कि रिसर्च क्या होती है, एक सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक, ऑर्डरली मैनर में ये अरेंज होती है। इससे स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डाटा को, प्रीवियस डाटा को रिफाइन करते हैं और न्यू डाटा को क्या करते हैं, डिवेल्प करते हैं। तो ये हमने पढ़ी थी रिसर्च। ठीक है, रिसर्च क्या है, ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड है। किसी भी साइंटिफिक मेथड को सिस्टमेटिक प्रोसेस से स्टडी करना हमारे पास क्या है, एक गुड रिसर्च होती है। एक गुड रिसर्च की ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो ऑर्डरली मैनर में डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमारे पास है आर। आर क्या है, ठीक है, आर देखिएगा, आर क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सैंपल क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। ये जिस ग्रुप से, जिस एरिया से हम सैंपल लेते हैं, वो उस एरिया को, उस सब्जेक्ट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा होता है। वो क्या होती है, एक गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि गुड रिसर्च जो होती है वो अपने पूरे जो पॉपुलेशन होती है उसको उसको डिस्क्राइब कर रही होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही होती है। वो हमारे पास क्या होती है, गुड रिसर्च होती है। अगर आपका रिसर्च का टॉपिक जो है
रिसर्च के अंदर की स्टडी जो है वो अपनी उसकी पॉपुलेशन को डिफाइन नहीं कर रही, उस पॉपुलेशन को वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रही, उसके पर्सपेक्टिव को नहीं बता पा रही, तो इट मीन्स कि वो क्या है, गुड रिसर्च नहीं है। गुड रिसर्च होने के लिए ज़रूरी है कि वो जो होता है अपनी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करी होती है, रिप्रेजेंट करती है, डिफाइन करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम एम। एम से हमारे पास क्या आता है, एम से आता है, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट है मोटिवेशन, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है एक्सपर्टीज। नंबर 3 पे आता है इंटरेस्ट। अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज किया रिसर्च का कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी भी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। जब आप किसी भी चीज़ के अंदर जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप उसको वेल डिफाइन नहीं कर पाते, उसको आप वेल डिस्क्राइब नहीं कर पाते। गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या होती है, मोटिवेशन होती है, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होती हैं, और वो इंटरेस्टेड टॉपिक होता है, ठीक है। इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो सुनने वालों को, जो रिसर्च आपकी देख रहा है, सुन रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा आपके टॉपिक के अंदर, वो उसको सुने देखेगा ही नहीं, उसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी इसकी वर्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी रिसर्च की। तो जो इंटरेस्ट और मोटिवेशंस होती हैं, ये आपकी रिसर्च को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, उसकी वर्थ को इंक्रीज करती हैं, इन्हेंस करती हैं, ठीक है। तो गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें क्या होते हैं, इंटरेस्ट होता है, मोटिवेशन, एक्सपर्टीज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डी। डी से हमारे पास क्या आता है, डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग। डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग क्या होता है, डिसेमिनेटिंग का मतलब है स्प्रेड करना, ठीक है, फैलाना, कि इसकी फाइंडिंग को हम जनरलाइज कर सकें। गुड रिसर्च वो होती है जिसकी फाइंडिंग को हम जनरलाइज कर सकें, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकें अदर पॉपुलेशन के साथ, अदर पॉपुलेशन के ऊपर उसको लागू कर सकें, उनके ऊपर अप्लाई कर सकें, तो वो क्या होती है, गुड रिसर्च होती है, जिसकी फाइंडिंग को हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक ग्रुप में से, एक 30 पीपल्स का ग्रुप था, उसमें से हमने एक को सिलेक्ट करके सैंपल लिया है, तो वो जो उसकी हमारे पास फाइंडिंग्स आई हैं, वो हम इन 30s के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो उस पर जनरलाइज होती हों, तो इट मीन्स वो क्या है कि एक गुड रिसर्च है। अगर आपने रिसर्च कंडक्ट की है, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो जनरलाइज ही नहीं होती, वो सिर्फ उसी एक पर्सन पे या इसी एक पर्सन पे अप्लाई हो रही हैं, उसी पे लागू कर सकते हैं, अदर नहीं, वो लागू नहीं हो रही, अदर वो आप उसको जनरलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके रिजल्ट में एरर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो क्या है, गुड रिसर्च नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग क्या, कि हमने फाइंडिंग को जनरलाइज करता है, जो गुड रिसर्च होता है उसकी फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं, थ्रू आउट पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओ फॉर था हमारे पास आउट कैरिंग एक्टिविटी पेशेंसली। मतलब क्या हुआ कि डोंट मेक हरी टू कंडक्ट रिसर्च। रिसर्च को हमने जल्दबाजी में कंडक्ट नहीं करना। अभी मैंने बताया था रिसर्च क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। रिसर्च क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक टॉपिक के ऊपर सालों साल लग जाते हैं रिसर्च कंडक्ट करते हुए, उसके एक्यूरेट रिजल्ट के लिए उस पर टाइम लग जाता है, तो हमने इसको जल्दी नहीं मचानी, ठीक है। एक गुड रिसर्च तभी कंडक्ट होती है जब उसके ऊपर जो होता है एक ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम जो होता है वो कंज्यूम हुआ होता है, ठीक है। बार बार रिसर्च को टेस्ट करने में टाइम लगता है, उसके रिजल्ट को वैलिड करने में, उसको रिलायबल बनाने में टाइम लगता है, तो क्या होता है कि जो गुड रिसर्च है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। अब एफ फॉर हमारे पास क्या है, एफ फॉर है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक। मतलब क्या हुआ, एक जो गुड रिसर्च होती है ना, वो जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्या करती है, सोल्व आउट करती है, उनका हमें सॉल्यूशन देती है, ठीक है।
हमें हमारे नॉलेज को रिफ़ाइन करती है। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास पड़ा हुआ है उसको क्या करती है, किसी भी फील्ड के अंदर उसको क्या करती है, रिफ़ाइन करती है और डेवलप करती है न्यू नॉलेज। तो गुड रिसर्च है, याद रखिएगा वो क्या करती है, हमें जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको रिफ़ाइन करेगी, उनका सलूशन देगी और न्यू नॉलेज क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, अब हमारे पास है सीवीपी। इसमें से सी फॉर क्या है, सोचें ज़रा क्या हो सकता है। सी फॉर है करंट टॉपिक। क्या है, करंट टॉपिक। अगर आपका रिसर्च का टॉपिक करंट नहीं है तो ऑडियंस को आपकी रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आप टॉपिक लें, वो जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं वो करंट टॉपिक है। जैसे कोविड था, ठीक है, इसी तरह के जो हैं टॉपिक्स जो करंट हैं उनके ऊपर लोग नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपकी रिसर्च जो है आपके उस पर हुआ उस टॉपिक पे, उसको सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपकी जो वर्थ है, इसके ऊपर जो वैल्यू है आपकी रिसर्च टॉपिक की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो हमारे क्या करना है कि एक जो गुड रिसर्च होती है वो किस पे होती है, करंट टॉपिक पे होती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जो थी करंट टॉपिक हो उसके लिए। ठीक है, तो आपने भी जब कभी रिसर्च करें तो उसके लिए करंट टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, ऐसा टॉपिक जिसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट हो, जिसके लिए लोग नॉलेज गेन करना चाह रहे हों, जिस टॉपिक के ऊपर लोग नॉलेज गेन करना चाहते हों। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, करंट टॉपिक होता है। वो करंट टॉपिक जो हमारी रिसर्च की वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सी फॉर हमारे पास आ गया करंट टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारे पास वी फॉर हमारे पास क्या आया, वैलिड एंड रिलायबल टूल। मतलब क्या हुआ, रिसर्च के अंदर जो हम टूल्स, जो मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेथड्स हम रिसर्च कंडक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो कितने वैलिड हैं, कितने रिलायबल हैं। ठीक है, गुड रिसर्च तभी गुड बनती है, तभी उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं जब उसके अंदर वो यूज़ होने वाले मेथड्स वैलिड हों और रिलायबल हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं बच्चों की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो हमने वहाँ पे मेथड क्या यूज़ किया, क्वेश्चनियर। एक क्वेश्चनियर का सेट बना के दे दिया। ठीक है, या उनको ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो उन्होंने उसको फिल करके सेंड कर दिया। जबकि अब जो परफॉर्मेंस देखनी होती है बच्चों की, तो तब क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन इज़ अ बेस्ट मेथड। ठीक है, हमें पहले ऑब्जर्व करें फिर क्वेश्चनियर दें। तो हमने क्या किया, क्वेश्चनियर दिया, हमने क्वेश्चनियर का पहले रिजल्ट नहीं देखा कि जितने लोगों ने पहले इस पे क्वेश्चनियर के मेथड से स्टडी की थी उनका रिजल्ट कितना वैलिड था, कितना रिलायबल था। रिजल्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, जब क्वेश्चनियर से पहले हमें खुद ऑब्जर्व करना चाहिए, हम उसको बेस्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि इसी तरह हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रिसर्च कंडक्ट करने के टूल हैं वो कितने रिलायबल हैं, कितने वैलिड हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के भी फुल एक चैप्टर है। ठीक है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। फिलहाल आप इतना इसका कॉन्सेप्ट समझें कि वैलिड हो, जो मेथड हम रिसर्च कंडक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कितना वैलिड है, उसको कितना एक्यूरेट माना जा रहा है। ठीक है, और रिलायबिलिटी होता है कि जो मेजरमेंट टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं, कितने उनकी एक्यूरेसी क्या है। अब वी से क्या था कि जो गुड रिसर्च होती है उसके अंदर डेटा जो होता है वैलिड होता है, रिलायबल होता है। ठीक है, अब पी फॉर क्या है, समझिएगा इसको ज़रा। पी पी है प्रोफेशनल नॉलेज और पर्पस। जो गुड रिसर्च होती है ना, प्रोफेशन के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं, वो उस प्रोफेशन को क्या कर रही होती है, रिफाइन कर रही होती है, एक्सपेंड कर रही होती है, डिवेल्प कर रही होती है नॉलेज को। क्या कर रही होती है, डिवेल्प करती है, एक्सपेंड कर रही होती है। तो वो क्या है, हमारे पास है गुड रिसर्च। अगर आपकी रिसर्च जो है न्यू नॉलेज डिवेल्प नहीं कर रही, उसको जो नॉलेज एक्सपेंड नहीं कर रही, रिफाइन नहीं कर पा रही नॉलेज को, तो इट मीन्स कि वो मान लेना चाहिए कि वो गुड रिसर्च नहीं है। एक गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो न्यू नॉलेज डेवलप करती है, एक्सपेंड करती है नॉलेज को, और क्या करती है, साथ में रिफाइन करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। ठीक है,
और दूसरा पॉइंट हमारे पास था पर्पस, ठीक है, कि उस जो गुड रिसर्च होती है ना, उसका हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है हमारे पास क्लियरली डिफाइन होता है, ठीक है, क्लियरली डिफाइन। अगर आपका रिसर्च के जो है उसका क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही अपने पर्पस को, तो इट मीन्स कि वो रिसर्च ही नहीं है। आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है, जब एक आपके पास ना टॉपिक है रिसर्च जिस पे आप रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, जब तक आपको उसका पर्पस नहीं पता, तब तक आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, तब तक आपकी सारी जो आपने रिसर्च की है वो बेमायनी है, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। हम किस वजह से ये स्टडी डिस्कस करना चाह रहे हैं, इस स्टडी का जो मरकज़ है वो क्या है, तो वो पर्पस होना एक ज़रूरी है। गुड कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च की कि उसके क्या होती हैं, पर्पस क्लियरली डिफाइन होते हैं, ठीक है। हम जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा आज। हमने देखा आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च में हमारे पास निमोनिक था फर्स्ट SRMD ऑफ CVP, ठीक है। तो आई से हमारे पास आया था इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स से हमने इंफॉर्मेशन कंडक्ट करनी है। गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो डाटा है वो प्राइमरी सोर्स से कंडक्ट किया होता है, ठीक है। ऐसे हमने देखा था सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर एक साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करना है, तो किसमें एक्सप्लेन करना है उसको, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। आर को हमने देखा था कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आता है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैसे हमने देखा था कि ये अपनी पूरी पॉपुलेशन को, पूरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जो है पर्सपेक्टिव्स को डिफाइन करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करा होता है। एम से हमने देखा था कि मोटिवेशन, एक्सपर्ट और इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है टॉपिक के अंदर, ठीक है। अगर वो उसमें है तो इट मीन वो गुड रिसर्च है, अगर नहीं है तो इट मीन वो गुड रिसर्च नहीं है। डी से हमने देखा था डिसिमिनेटिंग फाइंडिंग के, उसके फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं, थ्रू आउट पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे हमारे पास आया था ऑफर आउट केयरिंग एक्टिविटी, पेशेंसली मतलब था कि हमने जो है जल्दी नहीं मचानी, हड़बड़ी नहीं मचानी, उसको फाइंड करने में जल्दी नहीं करना, एक जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है गुड रिसर्च जो है, ठीक है। एफ से हमारे पास आया था कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसकी ये क्या करता है, सोल्यूशन देता है। और सी से हमारे पास आया था करंट टॉपिक, ठीक है। वी से हमारे पास आया था वैलिड एंड रिलायबल टूल्स के, जिससे हमने रिजल्ट जो है रिसर्च कंडक्ट करनी है, वो टूल्स हमारे पास वैलिड हों, रिलायबल हों, ठीक है। पी से हमने क्या देखा, पी से हमने दो चीज़ें देखी, एक प्रोफेशनल नॉलेज, दूसरा देखा हमने पर्पस, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज में हमने क्या देखा था कि ये जो रिसर्च होती है वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर उसको, उसके नॉलेज को इन्हेंस करती है, उसको एक्सपेंड करती है, उसको रिफाइन करती है उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज को, तो इट मीन्स वो क्या है, गुड रिसर्च है। तो एक गुड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं, क्लियरली डिफाइन होते हैं, तब वो क्या होती है, हमारे पास गुड रिसर्च होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।